जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और साथ साथ जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो उसको अपडेट कर रहे होंगे। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आईटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इंफॉर्मेशन में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या बेसिक फ़र्क, डिफरेंस क्या है। ये मैंने आपको काफ़ी तफसील से ये बताया था कि इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा है, यानी हम कंप्यूटर पर बैठ के उसमें कंप्यूटर में हम डाटा एंटर करते हैं और उस कंप्यूटर को अपनी किसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको प्रोसेस करने के लिए देते हैं। प्रोसेस करने के लिए कहते हैं, कंप्यूटर हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्योंकि अभी इसमें सिर्फ कंप्यूटर है, इसमें कोई इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल लेकिन जब हम इसमें इसी इंफॉर्मेशन को आगे फर्दर इंटरनेट को यूज़ करते हुए हम फर्दर इसको कन्वे करते हैं या किसी को फर्दर जो है ना वो उसको मेल करते हैं या फैक्स करते हैं, तो यही इंफॉर्मेशन जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाएगी, क्योंकि उसमें अब हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स का इस्तेमाल हो गया। मसलन मैं इसको सिंपल एग्जांपल से मैं आपको एक और एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूँ कि मसलन कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का डाटा जो है ना वो कंप्यूटर में स्टोर किया हुआ है। गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप इशू करती है अलॉट, और उनको प्रिंसिपल को ये कहती है कि भाई जो ए ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं आपके कॉलेज में हर क्लास के, उनको हम स्कॉलरशिप देना चाह रहे हैं। तो अब जो स्टूडेंट्स अब प्रिंसिपल जो है वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में या क्लरिकल ऑफिस डिपार्टमेंट में जिस कंप्यूटर में तमाम स्टूडेंट्स का डाटा मौजूद है, उस बंदे को कहता है कि भाई मुझे ऐसे स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए जो जिनके ए ग्रेड है। तो वो जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो जो क्लर्क है, वो कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए देगा, उसको प्रोसेस करने के लिए कहेगा कि अब के भी ऐसे स्टूडेंट जिनके ए ग्रेड हैं, ठीक है ना। कैसे देगा ये भी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, अभी तो हम एक जनरली उसको कह रहे हैं कि भाई कंप्यूटर को हम प्रोसेस करने के लिए दे रहे हैं, उसको प्रोसेस करने के लिए कह रहे हैं। अब कंप्यूटर हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, हमारी इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो लिस्ट प्रोवाइड करेगा आफ्टर ये सॉर्ट करने के बाद, वो कंप्यूटर तमाम जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिसमें बी ग्रेड वाले भी हैं, सी ग्रेड वाले भी, उनमें से वो सॉर्ट आउट करेगा और एक अलग से एक लिस्ट क्रिएट कर देगा उन स्टूडेंट्स की जिनके ए ग्रेड हैं। ये जो कंप्यूटर सॉर्टिंग और सर्चिंग कर रहे हैं, दिस इज़ नोन एज ई प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर हमें जो रिज़ल्ट दे रहा है, जो उन स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है जिनके ए ग्रेड हैं, तो इसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा है। लेकिन ये सिंपल इंफॉर्मेशन है, अभी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं बनी। आपने उस क्लर्क ने क्या किया कि उसकी जो है ना वो उसको प्रिंसिपल को हार्ड कॉपी फॉर्म में उसको पेश कर दिए। ये अभी इंफॉर्मेशन ही है, कंसिडर हो रही है, इंफॉर्मेशन ही है। लेकिन अब प्रिंसिपल जो है वो थ्रू ईमेल या थ्रू फैक्स अगर उस इंफॉर्मेशन को आगे गवर्नमेंट को या एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है ना उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, वो अब उसमें इंटरनेट और हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स का इस्तेमाल हो गया। तो अब ये इंफॉर्मेशन जब फर्दर भेजी जा रही है, तो ये इंफॉर्मेशन अब क्या कहलाएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब हमने ये डेफिनेशन लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स को यूज़ करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को दुनिया में किसी जगह पे भी हम भेज सकते हैं। और इसकी वजह से हमारी जो दुनिया है वो ग्लोबल विलेज बन गई है, क्योंकि डिस्टेंस इज़ नॉट प्रॉब्लम फॉर अस। हम जिधर भी बैठे हों, जिस जगह पे बैठे हों, ख्वाह कोई बंदा दूसरे बर-ए-आज़म में है, दूसरे शहर में है, दूसरे मुल्क में है, तो हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं।
और तीसरी एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमारी इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं, वो बिकम द पार्ट ऑफ द डिजिटल कन्वर्जेंस, क्योंकि उन्होंने वक्त के हालात को उसके तकाज़े को देखते हुए अपनी वेबसाइट्स बना ली हैं इंटरनेट पे, ताकि जो लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर पे और कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो घर बैठे ही उनको सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हवाले से किसी किस्म की भी मालूमात अगर लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम जो है ना वो हमने डिस्कस किया था। आज हमने ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर रिवाइज़ किया। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है नया, वो जो है यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिज़नेस। चूँकि आपका फील्ड जो है वो बिज़नेस और कॉमर्स से रिलेटेड है, तो इसलिए वैसे तो कंप्यूटर हर फील्ड में इस्तेमाल होता है, मेडिकल फील्ड में भी, इंजीनियरिंग फील्ड में भी, लेकिन आपका चूँकि ताल्लुक़ कॉमर्स और बिज़नेस के साथ है, तो इसलिए यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर की एप्लीकेशंस जो हैं, उसकी यूजेस जो हैं, वो बिज़नेस या कॉमर्स में, बाज़-औक़ात वो बिज़नेस में पूछ लेते हैं, बाज़-औक़ात कॉमर्स में, तो एक ही चीज़ है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है वो यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिज़नेस। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर जो है ना वो हमें बिज़नेस के एतबार से बिज़नेस फील्ड के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है ना वो हमें प्रोवाइड करती है। हम यानी जो बिज़नेसमैन हैं, जो इदारे के जो लोग हैं, वो घर बैठे ही अपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ डील कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से अब सोनी वालों की, पेल वालों की, वेव्स वालों की, डॉलेंस, हर एक की वेबसाइट है इंटरनेट पे। आपने कोई चीज़ भी ख़रीदनी है तो आप घर बैठे उनकी आपको नहीं पता कि उस कंपनी की क्या प्रोडक्ट्स हैं, आप उनकी वेबसाइट ओपन करें और उनकी वो तमाम उनका जो होम पेज है, होम पेज किसको कहते हैं कि जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका फर्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, उसको हम होम पेज कहते हैं, ठीक है ना। तो होम पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, आप उसमें प्रोडक्ट्स का भी ऑप्शन है। जब आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं माउस का, तो वो आपके सामने जो उस कंपनी की जो भी अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस और पिक्चर्स वगैरह सारा कुछ जो है ना वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएंगी। आप वहाँ से ना सिर्फ उनकी मालूमात ले सकते हैं बल्कि वहाँ से आप ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है, ठीक है ना। तो अब ये इसका मतलब ये है कि बिज़नेस फील्ड में जो बिज़नेसमैन हैं, यानी जो वो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो अपने कस्टमर से घर बैठे ही, यानी अब घर बैठे उनको मालूमात भी फराहम कर रहे हैं और वो जो उनका कस्टमर है उनके साथ घर बैठे ही डीलिंग भी कर रहे हैं। और दुनिया में किसी जगह पे भी, मसलन वैसे जो है ना वो कई ऐसी लोकल कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान की इंटरनेशनल नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ नहीं है, पाकिस्तान की लोकल कंपनीज़ हैं, लेकिन अगर वो इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट बना देती हैं तो उनका जो स्कोप है, उनकी जो मालूमात है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मालूमात जो है ना वो पहुँच जाएंगी। यानी उनका जो कस्टमर के साथ जो उनकी डीलिंग है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड जो है ना वो होगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए जो है ना वो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो दुनिया में किसी जगह पे भी अपने कस्टमर्स जो हैं वो बना सकती हैं। और इससे जब घर बैठे हर चीज़ डीलिंग हो रही है, वो कस्टमर जो है, अब आप देख लें कई ऑर्डर्स हैं जो आप ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन देते हैं, वो चीज़ घर बैठे आपको मिल जाती है। ये तो एक बेस्ट एग्जांपल है इसकी। तो इससे जो बिज़नेस टास्क्स हैं वो क्विकली भी और एफिशिएंटली जो है परफॉर्म होते हैं। यानी वो जो सर्विस जो कंपनी दे रही है, जो वो इदारा दे रहा है, तो वो कस्टमर का एक बड़ा बेनिफिट है कि उसको घर बैठे ही वो जस्ट ऑर्डर करता है और घर आके वो चीज़ जो है ना वो इजीली डिलीवर हो जाती है, उसको फ़िज़िकली जाके उसको लोकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे कॉस्ट भी रिड्यूस होगी कि उसको बाहर जाना, और एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है उससे भी उसकी बचत होगी कि उसको बाहर जाके उसको शॉप पे जाने की या फिज़िकल लोकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो बेनिफिट है। तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर की बिज़नेस के एतबार से जो है ना वो क्या इसकी यूजेस क्या हैं। उसमें सबसे पहले जो यूज़ है वो इसका मार्केटिंग है। देखें ना, मार्केटिंग
इसके कई तरीके हैं। जो पुराना और ओल्ड मेथड है वो क्या है कि घर बैठे मसलन घर घर जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ों के पम्फलेट्स देते थे, या ब्रोशर्स वगैरह जो है, या वो यानी ये डिज़ाइनिंग पेज को डिज़ाइन करके तो डोर टू डोर जो है ना वो होते हैं, या रोड के किनारे जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हैं वो एक जो है ना वो वे ऑफ एडवर्टीज़मेंट्स हैं, ठीक है ना। लेकिन ये एक लोकली है, यानी इसका स्कोप इतना नहीं है, यानी वहाँ के जो लोग हैं सिर्फ उसको देख रहे हैं। लेकिन अगर वो कंपनीज जो है वो इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट बना लेती हैं तो न सिर्फ इससे उसके कस्टमर्स और उसके जो इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं वो ना सिर्फ लोकल लेवल पे उनको मालूमात मिलेंगी, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे भी हर बंदे को उसके बारे में मालूमात फ़राहम हो सकती हैं। तो ये एक बेस्ट, यानी इंटरनेट की जो वेबसाइट है एक बेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग है। यानी जो वो इदारा है, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री है, वो इंटरनेट के ज़रिए और कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए अपनी एडवर्टीज़मेंट और अपनी जो सेलिंग एक्टिविटीज़ हैं वो बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती हैं। जिस तरह से एडवर्टीज़मेंट तो मैंने आपको बता दिया कि मसलन अगर वेबसाइट बन जाती है तो हर बंदा उस वेबसाइट को देख के उसके बारे में आप हर किस्म की, उस इंडस्ट्री के बारे में, उस कंपनी के बारे में हर किस्म की मालूमात जो हैं वो आप ले सकते हैं। हत्ता कि यहाँ तक कि कौन उसका ऑनर है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उस कंपनी की कब से वो बनी है, उसकी जो बेस्ट प्रोडक्ट कौन सी है, ये सारी मालूमात आपको उसकी वेबसाइट से जो है ना वो मिल सकती हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि जिस तरह से आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें किसी भी कंपनी की या मल्टीनेशनल कंपनी की, तो आप वहाँ से प्रोडक्ट को ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरह आप मोबाइल्स पे आप इजीली, आपको पता है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है इतनी, ये तो आम एक कॉमन सी चीज़ है कि आप घर बैठे जो है ना वो मोबाइल पे ऑर्डर करते हैं तो वो चीज़ जो है वो मसलन वो कराची की प्रोडक्ट है या कोई भी किसी जगह पे किसी जगह की प्रोडक्ट है, किसी शहर की प्रोडक्ट है, तो वो आसानी से जो है ना वो आप यहाँ से ऑर्डर करते हैं तो वो वहाँ से जो है ना वो डिलीवर होके आपके घर पे पहुँच जाती है। और बाद में उसको जो है ना वो आप उसको घर आके वो जो डिलीवर करने वाला जो TCS का बंदा है, आप उसको जो है ना वो, या वो कंपनी का कोई बंदा है, तो आप उसको पेमेंट कर देते हैं। तो ये एक मार्केटिंग के हवाले से कंप्यूटर में, अगर हम कंप्यूटर के ज़रिए मार्केटिंग करते हैं तो उससे हमारी एडवर्टीज़मेंट भी और सेलिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो बेहतर तरीके से मैनेज हो सकती हैं। दूसरा जो इसमें इसका यूज़ है वो स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक बड़ा बिज़नेस सेंटर है जिसमें शेयर्स का कारोबार होता है। शेयर्स का आपको पता है कि शेयर्स की कोई फ़िज़िकली अहमियत नहीं है, फ़िज़िकली इम्पोर्टेंस नहीं है, या कोई चीज़ नहीं है, कोई आइटम नहीं है। शेयर शराकत को कहते हैं। यानी इसमें क्या है कि हर कंपनी जो है ना, हर इदारा जो है वो अपने शेयर सेल करता है, ठीक है ना। वो जब आप उन शेयर्स को, उसकी एक, हर शेयर की एक प्रॉपर प्राइस होती है, उसका रेट होता है। जब आप जितने शेयर्स आप ख़रीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, और उसके अगर उनको फर्दर आपने शेयर्स बेचने हैं, मसलन ये जस्ट लाइक आप समझें कि ये करेंसी की तरह के, मसलन $1 आप ख़रीदते हैं तो डॉलर की कीमत अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ है या 150 है, तो आप $100 अगर ख़रीद लेते हैं तो जब अगर आपने जब ख़रीदे हैं तो वो 100 के हिसाब से आपको जो है ना वो उसका रेट है। और जब आप उसको एकदम से उसका डॉलर का रेट बढ़ गया तो अब 100 के हिसाब से अगर आपने ख़रीदा है तो 150 का आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, और आपको वो उसका जो है ना वो उसकी पार्टी मिल रही है जो 150 देना चाह रही है, तो आपको पर डॉलर जो है वो 50 रुपीज़ का जो है ना वो इंसेंटिव मिल रहा है और उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो आप फ़ौरन उसको सेल कर देंगे, तो ये आपकी एक प्रॉफिट आपका बन जाएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स का कारोबार होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है, एक ख़रीदने वाला होता है, एक बेचने वाला होता है, और इन दोनों के दरमियान में डीलिंग जो है वो करवाने वाले जो है वो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, जो अपनी बिड्स यानी कमीशन लेते हुए जो है ना वो दोनों पार्टी के दरमियान में, जिस तरह से आप कोई प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं तो यानी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो वो एक बायर होता है, एक सेलर होता है, तो जो प्रॉपर्टी डीलर है वो दोनों से मुनाफा लेता है। तो इस तरह से ये जो स्टॉक एक्सचेंज में जो स्टॉक ब्रोकर्स बैठे हुए हैं, तो ये अब यहाँ पे
फ़र्क ये सिर्फ ये है कि जो पार्टीज़ होती हैं जिनके दरमियान में जो है ये बिज़नेस डीलिंग हो रही है, वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही शहर में हो। मसलन एक कराची की हो सकती है, दूसरी लाहौर की हो सकती है, या एक गुजरांवाला की है, दूसरी मुल्तान की है। यानी मुख्तलिफ़ शहरों में या मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वो पार्टीज़ अवेलेबल हैं। तो इनका आपस में जो बिज़नेस डीलिंग होगी वो किस तरह होगी? इलेक्ट्रॉनिकली, यानी थ्रू इंटरनेट के ज़रिए वो आपस में डीलिंग करवाएंगे। इसमें किसी कागज़ पेंसिल की, किसी पेपर की किसी ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई बिल्डिंग की ज़रूरत है कि उसको प्रॉपरली, मसलन जो स्टॉक ब्रोकर है वो उनको कोई प्रॉपरली कोई बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है या अपना ऑफिस बनाने की ज़रूरत है। वो ये जो है ना वो इसी तरह चलते फिरते ही जो है ना दोनों पार्टीज़ के दरमियान में जो है ना वो बिज़नेस डीलिंग करवाते हैं, और उनको शेयर्स के दरमियान में एक बायर्स और सेलर्स के दरमियान में जो है ना वो पैचअप हो जाता है। तो वो इस तरह से वो शेयर्स को ख़रीदने में भी और बेचने में भी वो हेल्पफुल साबित होते हैं, और अपनी जो है वो कमीशन यानी बिड जो है ना वो ले लेते हैं। तो इससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, और बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर यानी डॉक्यूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस तरह से जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिकली आप किसी भी पार्टी के साथ जो है ना वो इस तरह से डीलिंग कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो इसका बेनिफिट है कंप्यूटर का वो है बैंक्स में। बैंक भी एक बेस्ट एग्जांपल। अब आप देखें कि पहले जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था बैंक में, तो वो चेक अगर आपको कोई कैश करवाना पड़ता था तो वो कई बंदों से हो के प्रोसीड हो के वो चेक जो है वो आगे कैशियर के पास जाता था। मसलन आप एक चेक लेके जाते थे तो वो चेक एक बंदे के पास जाता था, वो उसको वेरीफाई करता था, फिर वो आगे स्टैंप लगाता था, फिर वो अगले बंदे के पास आप जाते थे तो वो उसको प्रोसीड करता था, उसको रजिस्टर में उसको नोट करता था कि किस नाम का चेक है। तो फिर उसको वो फिर अगला तीसरा बंदा आपको एक टोकन देता था, वो टोकन आप कैशियर के पास लेके जाते थे। कैशियर के पास जो है वो एक लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है ना वो फिर अगर छुट्टी वाला दिन है तो फिर आपको अगर कैश की ज़रूरत पड़ गई है तो आप नहीं जा सकते क्योंकि छुट्टी है। ये सारे मामलात और सारी प्रॉब्लम्स थी जो आपको पहले फेस करनी पड़ती थी, लेकिन कंप्यूटर ऑनलाइन होने की वजह से, इंटरनेट होने की वजह से अब ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो गई हैं। ठीक है ना, एटीएम मशीन है, आपको अंदर जाने की, किसी के साथ डीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है और कंप्यूटर वेरीफाई करता है आपके रिकॉर्ड को कि वाकई आपका इस बैंक में अकाउंट है, कितनी अमाउंट है, वो आप उसके मुताबिक जो है ना वो आपको कैश जो है ना वो प्रोवाइड कर देता है। और छुट्टी वाला दिन हो या संडे हो या कोई भी ऐसे गज़टेड हॉलीडे है तो आप इजीली जो है ना वो आप कैश वगैरह ले सकते हैं। और प्लस बैंक आप, क्योंकि रिकॉर्ड तो बैंक के पास आपका है ही है, अकाउंट भी है, तो बैंक वाले आपको क्रेडिट कार्ड की भी मज़ीद फैसिलिटी देते हैं कि आपका पास यानी आपको अपने पास कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी जगह पे भी अगर आपने शॉपिंग करनी है तो आप इस कार्ड के ज़रिए करें, बाद में आप उसको बैंक को, वो रिकॉर्ड आपका कंप्यूटर में अपडेट होता जाएगा कि इतने की आपने परचेजिंग की है, तो वो उसके मुताबिक आपको वो घर पे बाद में बिल दे देते हैं। यानी बैंक आपको इस एक एडवांस पे कर रहा है। और अगर अब जो लेटेस्ट जो है कि पहले ये था कि आपका जो डेबिट कार्ड था, यानी ये जो आपके एटीएम का जो कार्ड है वो जस्ट डेबिट कार्ड था, यानी वो आप उससे कैश लेते थे। अब एटीएम कार्ड जो है वो डेबिट भी है और क्रेडिट भी है, यानी आप कैश भी ले सकते हैं और अपने अकाउंट में जितनी अमाउंट है वो आप उससे उसके मुताबिक शॉपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको वक्त के साथ साथ जो है ना ये कंप्यूटर आपको और इंटरनेट जो है वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। फिर बैंक में जो उनके अपने पर्सनल जो मसलन अकाउंट होल्डर्स हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जा सकता है कि किस बंदे का अकाउंट है, किस डेट को अकाउंट क्रिएट हुआ था, उसके कितना अमाउंट बैलेंस है, कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, कितनी अमाउंट आई है, कितनी गई है। ये सारे जो जितने भी मामलात हैं वो सारे जो है ना वो बैंक आपको कंप्यूटर के ज़रिए उसमें रिकॉर्ड है और उसको साथ साथ जो है ना वो अपडेट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने इसकी 3 जो है वो यूजेस हमने डिस्कस की हैं, एक मार्केटिंग, एक स्टॉक एक्सचेंज और तीसरी जो है वो बैंक्स। तो इसके बाद
फ़र्दर यूजेस हैं। अभी आप इसको इतना जो है वो रिवाइज़ कर लें, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं।